हेलो फ्रेंड्स, मैं हमारा लास्ट वीडियो यानी कि लेसन 2 वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप अपना ज़िंदगी में जो चाहेंगे वो आप पा सकते हो। मगर उससे पहले मैं आप लोग को रिमाइंड कराना चाहता हूं, मैं ये भी बताया था, ये दुनिया में जिन्होंने भी पैसा इनकम करना चाहते हैं उन्होंने सब अपना प्रेजेंट इनकम से और थोड़ा ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं, यानी कि 10% से 30% इनकम करना चाहते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, आज जो इंसान 1 लाख रुपया कमाते हैं हर महीना, वो चाहते कि इसे 1,10,000 है, 1,20,000 है, 1,30,000 हो जाए उसका इनकम, तो उन्हें थोड़ा बेटर होगा। मान के चलो कि उसका 1 लाख का जो सैलरी था या इनकम था वो हो गया 1,30,000। क्या आपको लगता है वो क्या खुश हो जाएगा? थोड़ी दिन के लिए खुश होगा। जब इनकम बढ़ेगा ना, इसके साथ साथ उसका लाइफस्टाइल ही बढ़ जाएगा। जब लाइफस्टाइल बढ़ेगा फिर नेक्स्ट ईयर को भी वो 1,30,000 अगर आज इनकम करते हैं ना, उसका भी 20-30% एक्स्ट्रा लगेगा। ये सिलसिला जिंदगी भर चलते रहेगा दोस्तों। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में आम इंसान की जिंदगी में से नहीं होता है। यह दुनिया में सिर्फ 5 से 6% लोग हैं जिन्होंने अपना ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं या बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। दोस्तों यही एक कारण है, ये दुनिया की मैक्सिमम लोग जितना तनख्वाह मिलता है ना या जितना इनकम करते हैं ना, उसमें एडजस्ट करते हैं और ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी कि लेसन 3 में मैं बताऊंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप ज़िंदगी की जो भी चाहें को पा सकते हो। चाहे आज आपका हालत कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे आज आप कितना तकलीफ में क्यों ना हो, चाहे आज आप सक्सेसफुल ना हो या पास में पैसा ना हो, दोस्तों याद रखना एक चीज़, ये गलती आपकी नहीं है। अगर आज आप सक्सेसफुल नहीं हो फिर भी ये गलती आपकी नहीं है। अगर आपके पास जो पैसा चाहते हो, अगर वो पैसा नहीं है ना, वो गलती आपकी नहीं है। ये गलती है सिर्फ परिस्थिति की। इंसान की परिस्थिति इंसान को इतना मजबूर बना देता है ना, वो चाहने पर कुछ कर नहीं सकता है। मगर एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ट्रूथ यही है दोस्तों, आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, आप एक हीरो हो। आप अपना जिंदगी में चैंपियन बन सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप एक पेपर लो, ऐसा एक पेपर लो और एक पेन भी लो। लैंडस्केप में आपको पकड़ना, इस तरह आपको लिखना है, यहां से शुरू करके इस तरह आपको लिखना है। मैं दोस्तों अभी आपको अपना अतीत के बारे में बताना चाहता हूं। अभी हम लोग बात करेंगे कि अभी तक टिल टुडे आप अपना जिंदगी में क्या क्या अचीव किए हैं। तो आपको करना क्या है? आपको दोस्तों ये करना है कि वो पहले पे पेपर में लिखना है कि अचीवमेंट ऑफ माय गोल। आप अभी तक जो अचीव किए हैं, मैं आज उसका बारे में बात करूंगा, तो कागज में पहले ही लिखना है अचीवमेंट ऑफ माय गोल, राइट। उसके बाद यह था पहला लाइन। उसके बाद दोस्तों सेकेंड लाइन में आपको लिखना है ऐसे सीरियल नंबर। उसके बाद लिखना है कि नेम ऑफ योर गोल, यानी कि आप जो अभी तक जो अचीव किए हैं, ये तो एक दिन आपका जिंदगी का गोल था। और उसके बाद लिखना है कि फर्स्ट थॉट कब आया था, यानी कि पहली बार आप सोचे थे, ये लिखना। उसके बाद वो चीज़ पाने के लिए आप फाइनल डिसीजन कब लिए थे, और उसके बाद कौन सा डेट, कौन सा मंथ या कौन सा ईयर में आप अचीव किए थे, ये भी आपको लिखना है। देखो दोस्तों सच यही है, दुनिया में हम सब, चाहे कि इंसान खास इंसान हो, आम इंसान हो, ये दुनिया में हम सब कुछ ना कुछ तो अचीव किए हैं। मैं आज वही चीज़ आप लोग को याद दिलाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे आपको अचीव करना है, राइट। ये देखिए, जैसे मैं मेरा कागज़ में ये सब लिख के रखा था, मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ। आप पहले लिखिए। देखो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना दुनिया में, वो तो एक ना एक दिन तो मैट्रिक पास तो किए होंगे या मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिए होंगे। आप पहले यहाँ लिखो नंबर 1 में, नंबर सीरियल नंबर 1 में यहाँ लिखो पहले कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन लिखो। जो लास्ट कॉलम है ना, कब मैट्रिक पास किए, तब वो लिखना। जैसे मैंने मैट्रिक पास किया था 1975 में, और ये मैट्रिक को पास करने के लिए मैं पहले मैं टारगेट मैंने सीरियसली सोचा था 1974 में, और ये ख्याल मेरा दिमाग को आया था क्लास 8 में, यानी कि जब 1972 में। मैं तब तो सोचा था ग्रेजुएट बनूंगा। ऐसे अगर आप मैट्रिक का कभी एग्जामिनेशन दिए होंगे, अगर एक IAS अफसर भी आप हो ना, फिर भी तो आपको कभी मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिए होंगे। आप वही लिखना कब पास किए।
कब से सीरियसली पढ़ना शुरू किया और कब पहली बार ख्याल आया था। सिर्फ ये मैट्रिक एग्जामिनेशन की बात नहीं, अब पिकनिक की बात लिखो ना, पिकनिक की बात देखो ना आप, कि जब कोई स्कूल में या कॉलेज में पिकनिक होता है, पिकनिक का कोई डेट डिक्लेयर होता है, पिकनिक जाने का 10-15 दिन पहले डेट डिक्लेयर होता है। उसके बाद जब हम घर में जाके बोलते हैं ना कि हमको जाना है, पिकनिक जाना है, घर में मना करते हैं, फिर माइंड सेट करने के टाइम लगता है, लोगों को कन्विंस, माँ बाप को कन्विंस करना पड़ता है। मैं मेरा अगर बात बोलता हूं, मैं कॉलेज में पहली बार गया था पिकनिक, वो पिकनिक था दिसंबर 1976 में, 1976 में पहली बार गया था। इसका 10-15 दिन पहले डिक्लेयर हुआ था कि पिकनिक जाना है और कट ऑफ डेट था 7 दिन। दोस्तों मैं कट ऑफ डेट में बताया था एग्जैक्टली 7 दिन पहले, पिकनिक जाने का 7 दिन पहले मैं डिसाइड किया था फाइनल डिसीजन तक मुझे जाना है। इस तरह अभी लिख लो, याद करो थोड़ा अतीत के बारे में, उसको भी लिख लो। मैं तीसरा चीज आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप मोटरसाइकिल भी कभी खरीद किए होंगे या कोई स्कूटी आपका होगा, तो आप लिखो, पहले नाम लिखो कि मोटर बाइक या स्कूटी, लिखो पहले नाम, फिर लिखो कि कब अचीव किए थे। आपको लिखना कि कब आप अचीव किए थे। दोस्तों जैसे मेरा डाटा आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों मैंने मोटरसाइकिल की बात पहले सोचा था, मैं पहले खरीद किया था, मैंने 1992 में खरीद किया था, और इसके लिए मैं सीरियसली सोचा था 1 साल पहले, यानी कि 1991 में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस सोच मेरा जिंदगी में पहली बार आया था जब मैं क्लास 7 में था, यानी कि 1971 में पहली बार दिमाग को ख्याल आया था कि मुझे मोटरसाइकिल चलाना है। मगर मैं फाइनल डिसीजन लिया था 1991 में और खरीद किया था मैं 1992 में, यानी कि जब सोचा था ना, इसका करीबन 20-21 साल बाद में जाकर मैं खरीद किया। अगर उसके बाद में लेता हूं, अगर स्कूटी भी खरीद के, आप वही हिसाब से लिखो, मगर लिखना जरूर, इस तरह लिखना जरूर, नाम क्या है, कब अचीव किए, कब पहले बार सोचे थे, कब सीरियसली सोचे थे, ये 4 चीज आपको करना है। फिर अगर मैं मेरा बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में जिन्होंने जॉब किए हैं या बिजनेस करते, कुछ ना कुछ करते होंगे अपनी इनकम के लिए। अगर आप जॉब किए हैं ना, पहले लिखो कि कौन सा ईयर में आप जॉब किए, पहला जॉब कौन सा ईयर में किए। फिर और एक डेट लिखना कि ये जॉब करने के लिए फाइनल डिसीजन कब लेके मुझे जॉब करना है, वो भी जो महीना में, जो साल में सोचे होंगे आप लिखना, 1 साल 2 साल 3 साल पहले जब भी लिए होंगे डिसीजन, वो आप लिखना। मैक्सिमम लोगों तो स्कूल कॉलेज में नौकरी करने का 5 साल 7 साल पहले सोचते हैं, और उसका पहला सोच कब आया था वो भी लिखना। जैसे देखो दोस्तों, मैं तो कभी जिंदगी में नौकरी नहीं किया था, मैं बिजनेस कर रहा था। मैं पहले बिजनेस के बारे में सोचा था क्लास 8 में, 1972 में। मैं बिजनेस शुरू किया था 1982 में, यानी कि उसका 10 साल के बाद बिजनेस शुरू किया, और मैं सीरियसली सोचा था बिजनेस करने के लिए 1981 में। ये सब लिखित है भाई दोस्तों, ये सब लिखित है। ये ट्रेनिंग में कई बार मेरा टीम को दे चुका हूं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आपको मैं, अगर कुछ लेडीज मुझे सुन रहे हो, आप कोई नेकलेस खरीद के, कोई ज्वेलरी खरीद के हो ना, पहले आइटम लिखो, सीरियल नंबर में लिखो, आपका ज्वेलरी लिखो, जो भी हो, चाहे नेकलेस हो या चूड़ी हो, जो भी हो, आप इसको कब खरीद किए वो लास्ट कॉलम यहां लिखना, और कि ज्वेलरी आप लिखते हो ना, यहां लिखना लास्ट कॉलम में कब खरीद किए थे। मैं मेरा बीबी को नेकलेस देने के लिए मैं सोचा था बहुत दिन पहले, ये सब मैं ईयर आपको एग्जैक्टली बता देता हूं दोस्तों। ये मैं सोचा था 1986 में एक नेकलेस देने के लिए मेरी बीबी को। जानते हो क्यों? क्योंकि तब मेरा जिंदगी कितना तकलीफ चलता था, मैं सब कुछ उसका जेवर बेच के खा लिया था हमने। 1986 में मैं सोचा था, मगर मैं उसको पूरा किया 1998 में। मगर मैं सीरियसली सोचना शुरू किया था 1995 में, क्योंकि मेरा बीबी के गले में कुछ भी नहीं था। तो आप भी इस तरह लिख लो, जो आप ज्वेलरी खरीद के उसका डेट कब था, पहली बार कब सोचे थे, और कब से सीरियसली आप सोचे थे। दोस्तों अभी मैं बात करूंगा आप लोग की मोबाइल के बारे में, राइट, या आपकी लैपटॉप के बारे में। मैंने पहले मोबाइल के बारे में सोचा था 1997 में, खरीद किया मैं 2000 में, और सीरियसली सोचा 99 में। अभी सवाल है कि मैं 99 में क्यों सोचा, क्योंकि मैं हांगकांग गया था, वहां देखा कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तब मैं सीरियसली डिसीजन लिया था कि मैं खरीद करूं, अगर 2000 अप्रैल 2000 में खरीद किया। अगर मैं अभी आपको बात करूं कार के बारे में, अगर आपके पास कार है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं,
नहीं है तो आप लिख लेना, जो आप सोचने का डेट, मानो कि अब आपके पास अभी तक कार नहीं है तो आज से सोचना शुरू करो। कम से कम लिखो कि 2021 में मुझे कार चाहिए, लिखो। मैं मेरा बात बताता हूं दोस्तों, कार की सोच मेरा दिमाग को पहली बार आया था 1975 में। तब मैं मैट्रिक पास किया था, मेरा पिताजी के साथ बस में जा रहा था। बस पूरा पैक था, जाम पैक था, मुझे सीट नहीं मिला था, मुझे और मेरा पिताजी को सीट नहीं मिला था, हम लोग खड़ा होकर गए थे। तब से पहली बार दिमाग को आया था कि हमको भी एक कार खरीद करना है, कार में जाना है। और मैं कार एग्जैक्टली खरीद किया 2001 जनवरी 2001 में कार खरीद किया। और कार खरीद के सोच मेरा दिमाग को वेरी सीरियसली आया था, दिमाग को सीरियसली सोचना शुरू किया 1998 से। आप भी अगर कार खरीद के होंगे, आप भी लिखो कब, कौन सा मंथ में, कौन सा ईयर में आप कार खरीद किए, कब से पहला सोच आया था दिमाग को और कब से सीरियसली आप सोचे थे। ये 3 चीज आपको लिखना है। अगर आप कभी जमीन खरीद किए होंगे या मकान भी खरीद किए होंगे तो याद करो कि कौन सा मंथ, कौन सा ईयर में आप अपना जमीन या मकान खरीद किए। और खुद को ही पूछो, आप सीरियसली कब से सोचने लगे कि मुझे मकान या जमीन चाहिए, और पहली सोच कब आया था। जैसे मैं मेरा बात बताता हूं दोस्तों, मेरा बात ये कहते हैं दोस्तों, मैं मकान किया था 2007 में, सीरियसली सोचना शुरू किया था मैंने 1995 में, और पहली बार सोचा था दिमाग को 1988 में, जब मुझे अपना घर नहीं था, मुझे किराया देना तकलीफ होता था। मैं तभी ख्याल आया था दिमाग को कि मुझे एक अपना मकान बनाना है। जो बनाते बनाते हो गया 1988 से लेके होते होते हो गया 2007। अभी फिर प्रोफेशन, आप अभी जो प्रोफेशन में हो, चाहे आप आईएएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जो प्रोफेशन में आप हो, आप एक बार खुद को पूछो, या जो पोजीशन पर हो आप एक बार खुद को पूछो कि ये पोजीशन में आप कब पहुंचे, कब आपकी नौकरी शुरू हुआ था, कब आपकी ख्याल आया था दिमाग को कि मुझे टॉप पोजीशन को जाना है। ये 3 चीज, हल्का सा ख्याल कब आया था और सोचना कब सीरियसली सोचे थे और कब आप आ चुके। जैसे मेरा प्रोफेशन में मैं सोचा था कि हमारा कंपनी का टॉप पोजीशन में पहुंचूंगा। यह सोच मेरा दिमाग को आया था 1998 में। मैं सिर्फ हल्का सा सोचा था कि मुझे टॉप पोजीशन में जाना है, और वो टॉप पोजीशन में पहुंचा 2015 में, और मैं सीरियसली सोचना शुरू किया था 2012 से। अगर अभी आज जो पोजीशन पर आप भी सोचो, वो ख्याल सबसे हल्का सा ख्याल कब आया था दिमाग को, कब आप पूरा किए और कब आप इसके बारे में सीरियसली सोचे थे। और मैं आखिर में एक चीज बताना चाहता हूं, नंबर 10 में एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं अभी बात करूंगा आपकी शादी के बारे में। अगर आप शादीशुदा हो तो दुनिया भर रेयर लोग हैं जो शादी करना नहीं चाहते, और मैक्सिमम लोग शादी करते हैं। आप अभी याद करो कि आपकी शादी कौन सा ईयर में हुआ था, कौन सा मंथ में हुआ था, और शादी के लिए कब से आप सीरियसली सोचे थे, और शादी के बारे में पहली बार ख्याल कब आप दिमाग को आया था कि आपकी जिंदगी में एक लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। ख्याल कब आया था जिंदगी में। दोस्तों मेरा मीटिंग में जब एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग में करता हूं, मैं लोगों को पूछता हूं कि भाई आप कब शादी किए। लोगों ने कोई डेट बोल दे। फिर मैं पूछता हूं आप शादी करने के लिए कब से सीरियसली सोचे थे। फिर शादी करने का ख्याल पहला आप दिमाग को कब आया था। अचानक एक आदमी बोला मुझे एक बार कि मैं 1983 में शादी किया था। मैंने पूछा शादी करने के बारे में कब सोचे थे। वो फिर बताया कि मैं क्लास 8 से सोचा था। दोस्तों उनका बात सुन के मुझे लगा कि जैसे मेरे बातों बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मेरा भी शादी हुआ था 1983 में, और जब मैं 1972 में जब क्लास 8 में था, तब हमारा क्लास की एक लड़की को देख के मैं सोचा था कि यार ये लड़की मुझे बहुत अच्छा लगती है। क्लास 8 में तो मुझे मालूम भी नहीं था कि लव क्या होता है और ये मैरिज क्या होता है। मेरा ख्याल आया था दिमाग को कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है। दोस्तों आप भी लिख लो। और मैंने जैसे दिखाया ना, आप जो भी लिखे होंगे, अगर कागज में भी लिखे होंगे ना दोस्तों, यही अगर आप मेरे तरह भी लिखे होंगे ना, ये आपकी जिंदगी की इतिहास है। जो भी आप लिखे होंगे, ये जैसे मेरा जिंदगी की इतिहास है, आप जो कागज में लिखे होंगे वो भी आपका जिंदगी की इतिहास है। आप इसको दोबारा पढ़ लेना था, एक बार और पढ़ लेना। रात को वीडियो खत्म होने के बाद रात को एक बार पढ़ लेना उसको, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने कैपेबल हो जिंदगी में हर चीज अचीव करने के लिए। आपको यह भी समझ में आएगा कि भगवान आपको कितना ताकत दिया है। दोस्तों आज मैं
एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, रातों रात कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने मोटरसाइकिल के बारे में सोचा था, छोटा सा ख्याल आया था, 1971 में ख्याल आया था, खरीद करते करते 1992 हो गया। रातों रात कुछ होने का नहीं है ज़िंदगी में, इतना याद रखना दोस्तों। दोस्तों आज मुझे खुशी लगता है बात बताने के लिए। मैं आज जो एक्सरसाइज आपको दिखाया, तो आपको तो थोड़ी बहुत समझ में आया होगा कि जो चीज़ एक इंसान सोचेगा, सीरियसली सोचेगा, उसके लिए सीरियसली काम करेगा, एक ना एक दिन वो पॉसिबल होगा। मगर अफसोस की बात ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा घर में, हमारा स्कूल में, हमारा कॉलेज में कोई ये चीज़ हमको नहीं सिखा है कि तू जिंदगी में चैंपियन बन सकता है, तू जिंदगी में जो चाहे तू पा सकते हो। जानते हो मैक्सिमम फैमिली में माँ बाप क्या बोलते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ाई करना, अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगा, जो तनख्वाह मिलेगा उसमें एडजस्ट करना और अपना औकात से ज़्यादा नहीं सोचना। मगर दुनिया में सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक नेटवर्कर आपको बोल सकते हैं, आपको याद दिला सकता है कि आप जो सोचेंगे वो पा सकते हो, आप चैंपियन हो, आपके पास वो कैपेबिलिटी है दोस्तों, आप जो चाहे वो आप पा सकते हो। सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक नेटवर्कर आपको बोल सकता है और बोलते भी होंगे। दोस्तों जैसे मैंने भी कागज में लिखा है, अगर आप ऐसे कागज में लिखे होंगे आज, तो जानते हो कैसे सब अचीव किया? इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली जानना चाहते हो आप लोग? अगर एक कागज को आप बार बार पढ़ेंगे, आपके यही आएगा दिमाग में, पहले आप चीज का सोचे थे और सच्चे दिल से आप उसको पाने के लिए चाहे थे भी और कोशिश भी किए थे। हर तकलीफ के बावजूद भी आप कोशिश किए थे। उसका फॉर्मूला लिख के रखिए। सबसे पहले कोई भी चीज हो आपको सोचना है, यानी कि सपना देखना है उसका बारे में। सेकंड चीज है आपके पास मेजर करने की, आपके पास वो बर्निंग डिजायर से है नहीं है, आपकी एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्यों आप इसको पाना चाहते हो, और उसके लिए गोल फिक्स करना, यानी कि डेट डालना है उसका ऊपर, मुझे तब तक इसको पाना है, ये डेट आप लिखित डालना है, कागज में लिख के रखना है। और उसके बाद उसके लिए प्लानिंग जैसे भी आपको आता है, जैसा भी आता है, आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगा, कैसे एक चीज को अचीव करना के लिए फॉर्मूला सब मिल जाएगा। आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है और सबसे बड़ी जो बात होता है ना, आपको एक्शन लेना है। अफसोस इस बात की है, दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं मगर एक्शन नहीं लेते। अगर एक्शन भी लेते हैं ना, देखो नियम तो ये है ना, जहां एक्शन लेंगे वहां आपको चैलेंजेस आएगा। जैसे हम लोग बचपन में चलने का टाइम में गिरे थे, बहुत बार गिरे थे, तो कोई भी एक्शन लेंगे तो आपको चैलेंजेस आएगा। आम इंसान के साथ क्या होता है ना, लोगों ने चैलेंज को देखकर डर जाता है। आम इंसान को लगता है कि आसानी से हो जाएगा। दोस्तों आसानी से कुछ नहीं होगा। जो चैलेंज आएगा, चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपके पास दिमाग में वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। इस तरह आपका माइंड सेटिंग चाहिए, और तभी जाके आप चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो जब आपके मन में बिलीव है दोस्तों, और एक्शन कर लेने के लिए आप तैयार हो। मगर सच है दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 10% लोग चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उनका पास कैपेबिलिटी है, और 90% लोग उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। जानते हो मेरा पोजीशन क्या था? मेरा पोजीशन था 90% के बीच में। जितने फॉर्मूला मैंने सीखा ना कि सपना देखना है, गोल सेट करना है, बर्निंग डिजायर्स को चेक करना है, रीजन फाइंड करना है और हर चैलेंज को ओवरकम करना है, तब जाके मैं जिंदगी में जो हो ना सब कुछ मैंने अचीव किया। मन में ही विश्वास था दोस्तों, एक ना एक दिन में कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। और ये से सोचते सोचते, ये फॉर्मूला अप्लाई करते करते मैं 90% से 10% लोगों के बीच में आ गया। आज मैं जितना भी कामयाब होना दोस्तों, फॉर्मूला ही था। आप ये फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हो। पहले तो काम है कि आपको लिखना है कागज में, कब सोचे थे, कब आपको मिला। वो जब क्लैरिटी आ जाएगा, अतीत के बारे में क्लैरिटी आएगा, भविष्य में वही होगा। दोस्तों आज अगर आप सोचेंगे ना कि आपको 5 लाख इनकम चाहिए, 10 लाख इनकम चाहिए, ये कागज में जैसे बताया ना, जो फॉर्मूला में हुआ है ना, इस तरह लिख लो। आज लिख लो कि 2021 है, 2021 में आप लिखो कि आपको चाहिए 5 लाख की इनकम या 10 लाख की इनकम। लिखो तो सही यार, होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा दोस्तों, लिखो तो सही। ये जैसे सब पूरा हुआ ना 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, इसी तरह वो दिन भी जरूर आएगा। मे बी आफ्टर 5 ईयर्स, मे बी आफ्टर 10 ईयर्स, मे बी आफ्टर 20 ईयर्स, ये आपका पूरा होगा। भरोसा करो दोस्तों, आज मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों,
जाते जाते मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, भगवान आपको इतना ताकत दिया है ना, और आप इतना भी कैपेबल हो ना दोस्तों, आप जो चाहे आप कर सकते हो। आप आपका जिंदगी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और आप आपके हिसाब से अपना जिंदगी को जी सकते हो दोस्तों। ट्रस्ट मी, मैं आज एक भाई के नाते, के दोस्त के नाते पर भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, यू कैन मेक इट पॉसिबल। अगर आज ये सब कुछ मुझसे सुनने के बाद भी आपकी फिर भी डाउट है अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, तो आप मेरा लेसन 4 वीडियो देख लीजिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि एक आम इंसान कैसे अपना जिंदगी में तरक्की कर सकता है, कैसे फॉर्मूला को यूज करके वो जिंदगी में क्या क्या पा सकता है, कितना इनकम कर सकता है, कितना अचीवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सी यू इन लेसन 4।